हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे रोहिणी के नवरात्रि मेले में। क्या है कि हर वक्त रोता धोता इंसान भी ना सबको क्या किसी को भी पसंद नहीं आता, तो हमें कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बच्चों का बहुत मन था यहाँ आने के लिए, मन तो मेरा भी था मगर था भी नहीं भी, क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पर खैर हम आ गए यहाँ पर। हर साल की तरह बहुत रौनक थी। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है सेक्टर 10 में। यहाँ पर बहुत सारे मेले लगते हैं, मतलब 5-7 तो कम से कम लगते ही होंगे। तो उनमें से किसी भी एक मेले में हम हर साल किसी न किसी एक मेले में चले जाते हैं और वहाँ पर होती हैं तरह तरह की स्टॉल्स, हर मेले की तरह। तो जी देखिए मेलों की रौनक, वो देखिए सामने बड़े बड़े जॉइंट व्हील लगे हुए हैं। ये सामने वो जो मिक्की माउस वाला एक रहता है जिस पर बच्चे उछल कूद करते रहते हैं, ये वो लगा हुआ था। ये छोटी सी टॉय ट्रेन चल रही थी। इन मेलों की खासियत होती है इसमें हर उम्र के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, तो कोई भी मायूस ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ये बच्चों के लिए लगा हुआ है कि छोटा सा मैरी गो राउंड, इसे देखकर बचपन की याद आ गई। हाथी घोड़े नाच रहे थे जी, घूम रहे थे और बच्चे उस पर बैठे झूम रहे थे। तो हम धीरे धीरे मेले की रौनक देखते हुए आगे बढ़े। फिर आई बारी गेम्स की। तो यहाँ पर वो जो रिंग्स मिलते हैं ना, सामान रखा होता है किसी भी में, अगर आपका रिंग आ गया तो आपको वो सामान मिल जाएगा। खैर हमारी किस्मत इस मामले में कभी भी नहीं चलती है, मगर हाँ चलो थोड़ा बहुत मज़ा आ जाता है, खेल खाल के आ जाते हैं। पहले मैंने डाले, मेरा कुछ नहीं निकला, फिर रजत ने डाले और फिर मोनिका ने। बारी बारी हम तीनों ने ये रिंग्स वाला गेम खेला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। असल में रिंग इतने छोटे होते हैं और सामान बड़े बड़े रखे होते हैं, बहुत ही अच्छा निशाना चाहिए तब जाके कहीं आपको कोई इनाम मिलेगा। देखिए मेरा जाते जाते रह गया, आधा ही अटक गया। साबुन था साबुन था संतूर का, काफ़ी बड़ा था, आधे में अटक गया मेरा रिंग और मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं भैया से कह रही थी, भैया थोड़ा छोटा सामान रखा करो ना जिस पे रिंग तो आए कम से कम। फिर गई मोनिका अपने हाथ आजमाने, लेकिन उसके अंदर ताकत ज़्यादा थी। उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से रिंग फेंकी टेबल के ही पार हो गए। वो भी कह रही थी कि भैया क्या करते हो, थोड़े बड़े रिंग रखा करो, इतने छोटे छोटे रिंग रखते हो आप। ये लीजिए जी, मोनी की बारी ख़त्म। फिर आई शूटिंग की बारी। हमने शूटिंग में भी अपना निशाना आजमाया। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे थे और उनके ऊपर रखी हुई थी माचिस। अगर उस ऑब्जेक्ट पे आपका गोली लग जाती है और वो माचिस गिर जाती है, तो जिस चीज़ के ऊपर वो माचिस रखी थी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। खैर किस्मत तो यहाँ भी हमारी मंदी ही निकली। निशाने तो लगाए लेकिन माचिस नहीं गिरी। हालांकि रजत का तो 2-3 बार हुआ कि ऑब्जेक्ट के ऊपर टच भी हो गया, माचिस हिली लेकिन गिरी नहीं। चलिए, लेकिन हमने यहाँ पर निशानेबाजी में अपना हाथ ज़रूर साफ़ किया। ऐसे स्टॉल्स पे जाके और कुछ हो ना हो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है। बहुत लोग कर रहे थे। हमारे साथ में जो लड़के खड़े थे उनकी तो 3-4 चीज़ें उन्होंने तो गिराई थी, माचिस 3-4 चीज़ें। कि एक ने फ्रूटी ली थी, एक ने बिस्किट का पैकेट लिया था, एक का कुछ और निकला था। खैर हमने कुछ न, हमें मतलब इनाम में कुछ नहीं मिला। फिर आई जी मोनिका की बारी और मोनिका का भी निशाना चूक गया, मोनिका को भी कुछ नहीं मिला। बस हम ये निशानेबाजी लगाकर अगली स्टॉल पर गए। बस ये मोनिका की बारी ख़त्म होने वाली है। वो 5-5 राउंड या ऐसे करके दे रहे थे, शायद 100 रुपीज़ में 6 राउंड थे या ऐसे करके कुछ था। तो हमने पूरे राउंड तो खेले नहीं, 1-2 कूपन लिए थे, उसी में हम तीनों ने अपने अपने हाथ आजमा लिए थे। देखिए कोक शूटिंग, एक्चुअली ये था कॉर्क शूटिंग। कॉर्क लगी हुई थी इसमें ना, कॉर्क होती भी हल्की है, वो टच कर भी जाएगी ना तो कई बार इतना प्रेशर ही नहीं होता कि चीज़ गिर जाए। ये अगली स्टॉल में बलून्स लगे हुए थे, इसमें ज़रूर हम 1-2-3 बलून फोड़ लेते हैं क्योंकि बलून्स काफ़ी पास लगे हुए होते हैं। अभी मोनिका अपने हाथ आजमा रही है और मैं अपनी बारी का कर रही हूँ इंतज़ार। कह रही है ये क्या बात है, लगती तो है नहीं। फिर आगे जी मेरी बारी। देखना मैंने तो 1-2 बलून फोड़े थे। अब पता नहीं कैमरे में कितना कैद हुआ कितना नहीं हुआ, मगर मेरे 1-2 निशाने तो लगे थे। ये बलून वाले पे मेरे हमेशा लग जाते हैं क्योंकि बलून्स पास लगे हुए होते हैं।
तो जी ये वाला फटा था शायद, है ना। मज़े आए थे। फिर मेरे बाद आई रजत की बारी। अभी रजत अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। ये लीजिए जी, रजत की भी बारी आ गई। रजत भी अच्छा निशाना लगा लेता है, ये वाले में तो लगा लेता है, जहाँ पर ये बलून्स फोड़ने होते हैं ना, यहाँ लगा लेता है। तो मेले में चहल पहल होती है, चारों तरफ रोशनी होती है, म्यूज़िक चल रहा होता है। तो ज़िंदगी में पीछे कुछ भी चल रहा हो, थोड़ी देर के लिए तो इंसान सब कुछ भूल ही जाता है। ये देखिए जी, ये लगी हुई थी चूड़ियों की स्टॉल, पिक एनी फॉर 100। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस की चूड़ियों और कड़े थे, रंग बिरंगी स्टॉल थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए कितना सुंदर सेट है, ये मजेंटा वाला बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए मल्टी कलर, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए और लीजिए जी, पुलिस की जीप भी आपको ज़रूरत पड़े तो 1 मिनट में हाजिर है। बच्चों के लिए लगाया हुआ था। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा था, उसमें बहुत छोटी छोटी बोट लगा रखी थी उन्होंने, जो हाथ से उसको पैडल करके चलाया जा रहा था। ये देखिए हाथ से बच्ची कर रही है, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए थी। फिर जी आया हमारा मनपसंद गेम कह लो, राइड कह लो, कुछ भी कह लो, जाइंट व्हील पे बैठे मैं और मोनिका को डर तो लगता है बहुत, लेकिन फिर भी मेरे कंपनी के लिए वो बैठ जाती है। तो जी हम बैठे जाइंट व्हील पे, काफ़ी बड़ा था ये जाइंट व्हील। शुरू में तो धीरे धीरे ऊपर गया, जब ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, वहाँ से हमने नीचे का नज़ारा शूट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी रंग बिरंगी रोशनियाँ थीं, पूरी चहल पहल नज़र आ रही थी नीचे की। ये देखिए ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से। जाइंट व्हील पे बैठना मुझे हमेशा, जाइंट व्हील हो या कोई भी राइड हो, मुझे राइड्स पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई राइड मिस करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ तो खैर हम ज़्यादा नहीं, एक आधी राइड पे ही बैठे थे। ये जाइंट व्हील पे ही हम ज़्यादातर तो बैठते हैं, तो यहाँ बैठे थे हम और इस पर बहुत ही मज़ा आया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। बाकी मोनिका को थोड़ा मज़ा भी आया और थोड़ा डर भी लगा। आँख बंद करके बैठ गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। पूरी रोहिणी, और जब ऊपर टॉप पे पहुंचते हैं पूरी रोहिणी नज़र आती है। खैर फ़ोन का कैमरा छोटा होता है, इतना ज़्यादा दूर का कैप्चर कर नहीं सकता, लेकिन हमें दिख रहा था पूरा ट्रैफिक वगैरह सब दिखाई दे रहा था, छोटा छोटा, बहुत अच्छा लग रहा था। और हवा ये देखना मोनिका को कैसे डर के मारे आँख बंद करके बैठी है। देखिए बहुत डर लग रहा है मुझे। घूम घूम के थक गए थे जी। फिर आई खाने पीने की बारी। मोनिका लेके आई थी आलू की टिक्की। मैंने और मोनिका ने पहले खाई टिक्की, काफ़ी अच्छी थी। बाकी केटरिंग में इतना ज़्यादा इस बार मज़ा नहीं आया। लास्ट ईयर का खाना बहुत टेस्टी था, इस बार का सो था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। लगता है कारीगर बदल गए थे। फिर आई जी रजत लेके आया पाव भाजी, हमने एंजॉय किया। पाव भाजी अच्छी थी, पाव भाजी एंजॉय की, खूब मज़े लेकर खाया हमने। और जी आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए मेला खाना। उसने पूछा कैसी है, मैंने कहा ठीक ठीक है, अच्छी है। पाव भाजी अच्छी थी। तो घर से बाहर चले जाएं, बना बनाया खाने के लिए मिल जाए, खाना बनाना ना पड़े, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ना। ये मोनिका लेके आई काठी कबाब और रुमाली रोटी, बहुत अच्छा था। ये भी अच्छा था, ठीक ठीक था, मतलब बहुत तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेती। फिर एक ये थाली हमने ली, जिसमें की थी काजू कोरमा था, दाल मखनी थी, रायता था और था लच्छा पराठा और सैलेड। दाल तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, सब्ज़ी अच्छी थी।
तो जी ऐसे हो गया खाना पीना। और ये देखिए ये सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, इनका भी मैंने कहा एक राउंड आपको लगवा दूं। और सबसे ज़्यादा जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो था भैया जो बना रहा था रुमाली रोटी उछाल उछाल के, वो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। तो मैंने कहा इसको तो ज़रूर ही दिखाना चाहिए आपको, देखिएगा कैसे उछाल उछाल के बनाएगा। ये देखिए है ना, कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, कलाकारों की कमी नहीं है। ये देखिए, और ये था जी कुल्फ़ी का स्टॉल। ये इनकी होती है रोलर कुल्फ़ी। ये जो रोलर घूम रहा है ना, इसके अंदर भरी हुई होती है बर्फ़ और नमक, और इसके रोलर के ऊपर ये ना मिक्स फ्रूट के सिरप और मिल्क में मिले हुए होते हैं शायद, वो डालते रहते हैं। उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स का वो होता है, टेस्ट होता है, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल सब मिक्स होता है। ये इसके ऊपर ये घुमाते जाते हैं और ये जमती जाती है, और फिर ये ऐसे नाइफ़ से ना इसको ये देखिए निकाल रहा है हमारे लिए। ये लच्छे की तरह निकल के आती है ये कुल्फ़ी, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये रजत ने ली थी कुल्फ़ी, उसमें से हमने मोनिका को तो ये दूध की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती, मैंने और रजत ने खाई थी, बहुत ही लाजवाब थी। तो जी इस तरह हम देख के खाते पीते घूमते घामते झूले झूलते मेला घूम कर आ गए अपने घर, और अच्छी गुजर गई शाम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।